नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने देखा होगा उदारवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। ये किसी राज्य की अवधारणाएँ होती है, हम समझेंगे इनको। देखिए उदारवाद को लिबरलिज़्म कहते हैं, पूंजीवाद को कैपिटलिज़्म कहते हैं, समाजवाद को सोशलिज़्म कहते हैं। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और समाजवाद का जनक किसे कहा गया है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है? अब देखिए उदारवाद में क्या होता है, पुलिस राज्य की अवधारणा होती है। कैसी अवधारणा होती है? पुलिस राज्य की। पुलिस राज्य का सीधा अर्थ होता है कि वो राज्य है जो एक पुलिस के रूप में काम कर रहा है। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाना तथा कानून व्यवस्था बनाए और उस कानून के माध्यम से लोगों की क्या करे? रक्षा करे, है ना? उदारवाद अवधारणा में यही है कि राज्य है जो पुलिस राज्य के रूप में हो, यानी लोगों की रक्षा हो सके और वहाँ एक ठीक-ठाक उस राज्य में कानून व्यवस्था हो। ठीक है? तो अब राज्य का तो काम है सिर्फ पुलिस राज्य के रूप में, और जो आर्थिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया जाए, मतलब जहाँ उस राज्य की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जितनी भी, है ना? आर्थिक क्रियाकलाप, जो संसाधन हैं, जो जितने भी संसाधन हैं, जिनसे आर्थिक क्रियाकलाप पूरे होते हैं, उन संसाधनों पर जो है सरकार है जो स्वतंत्रता दे लोगों को। सरकार क्या दे? स्वतंत्रता, यानी आर्थिक स्वतंत्रता पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए कि लोगों को उन संसाधनों पर स्वतंत्रता है कि लोग अपने हिसाब से कंपनियाँ खोले, काम करे। उसमें सरकार है जो हस्तक्षेप की नीति, राज्य जो है वो किसकी नीति अपनाएगा? हस्तक्षेप की नीति, यानी आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य है जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना? जितना भी जो आर्थिक क्रियाकलाप के संसाधन हैं, वो क्या हो जाएँगे? निजी हो जाएँगे। वो उनको क्या हो जाएँगे? निजी हो जाएँगे, यानी सरकार उन पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो मतलब वो निजी स्वामियों के स्वामित्व में रहेंगे। तो सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो राज्य क्या हो जाएगा? सीमित। राज्य हस्तक्षेप करेगा तो राज्य क्या हो जाएगा? राज्य की भूमिका क्या हो जाएगी? सीमित। राज्य की भूमिका कितनी रहेगी? बस वहाँ पुलिस राज्य के रूप में होगी। व्यवस्था सँभालो, कानून बढ़िया लागू करो, लोगों की रक्षा करो, बाकी लोगों आर्थिक जितने भी क्रियाकलाप है वो निजी कर दो। ठीक है? हम उस सरकार राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हस्तक्षेप नहीं करेगा तो राज्य की भूमिका क्या होगी? सीमित। और जो मार्केट है वो मुक्त हो जाएगा। इससे मार्केट भाई, अगर राज्य किसी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इसका मतलब राज्य की भूमिका कैसी है? सीमित है। राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इसका मतलब राज्य की भूमिका सीमित है। और अगर राज्य की भूमिका सीमित होगी भाई, किसी राज्य में राज्य की भूमिका सीमित होगी, तो वहाँ का मार्केट कैसा हो जाएगा? मुक्त बाजार हो जाएगा ना, क्योंकि राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मार्केट है जो पूरा मुक्त है। अब देखिए पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में पुलिस और कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया जाता है। मतलब ये होता है कि वहाँ के लोगों की रक्षा हो, ठीक-ठाक कानून व्यवस्था हो, लेकिन उस राज्य को है जो सिर्फ़ इतने से काम नहीं कर चलेगा कि कानून व्यवस्था लगा दी, लोगों की रक्षा कर दी, नहीं। लोगों की रक्षा भी हो, साथ-साथ में लोगों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर भी बल दिया जाता है। कि लोगों को है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से लोगों में है जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक व इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो लोगों को है जो आर्थिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। लोगों को आर्थिक पर भी बल आर्थिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या दिया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाएगा। और इसमें जो राज्य की भूमिका है, राज्य की जो भूमिका है, वो किस रूप में होगी? हस्तक्षेप व हस्तक्षेप की नीति के रूप में होगी। राज्य है जो किस नीति को अपनाएगा? हस्तक्षेप की व हस्तक्षेप की। यानी राज्य को पुलिस राज्य भी स्थापित करना है, लेकिन साथ-साथ में कल्याणकारी राज्य भी स्थापित करना है। तो ऐसे-ऐसे कई काम होंगे जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कुछ संसाधन होंगे जिनसे राज्य को लगता है कि यहाँ आर्थिक भेदभाव ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे राज्य है जो क्या करेगा? हस्तक्षेप भी कर सकता है। यानी राज्य अगर हस्तक्षेप करेगा तो राज्य की भूमिका सीमित भी है कहीं न कहीं, लेकिन कहीं-कहीं राज्य को लग रहा है कि ये यहाँ है जो लोगों में आर्थिक भेदभाव बढ़ रहा है, यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है, तो वहाँ राज्य क्या हस्तक्षेप करेगा। और ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं, गतिविधियाँ होती है जिन पर है जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कहीं न कहीं बाधित होती है। तो वहाँ पर राज्य क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, यानी व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप। तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, इसका मतलब जो मार्केट है
वो मांग व आपूर्ति आधारित मार्केट होगा। मार्केट कैसा होगा? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होगा कि भाई मान लो पीछे कोई किसी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। मान लो आपको लोगों को प्याज ज्यादा चाहिए, यानी डिमांड ज्यादा है, पीछे से सप्लाई कम है, तो मैं क्या करूंगा? रेट बढ़ा दूंगा प्याज की, है ना? क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है। और मान लो सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा? प्याज मुझे बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? वो 10 रुपए की प्याज 8 रुपए में भी बेचूंगा, यानी रेट घटा दूंगा। तो उस आधार पे जो मार्केट तय होता है ना, उससे क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना और साधारण पुलिस राज्य की स्थापना भी होती है। समाजवाद में देखिए, समाजवाद का सीधा अर्थ होता है कल्याणकारी राज्य स्थापित करो, यानी लोगों में आर्थिक रूप से कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब के बीच बहुत न के बराबर अंतर हो, सब समान हो, समानता के साथ स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, सब समान हो और सबको समान स्वतंत्रता मिले, है ना? और इसमें जो राज्य है, जो कौन सी नीति को अपनाएगा? हस्तक्षेप की नीति को अपनाएगा, क्योंकि राज्य को क्या करना है? कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। तो कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है, तो राज्य है जो ऐसे बहुत सी आर्थिक क्रियाकलाप, संसाधन, गतिविधियां होगी जिन पर राज्य हस्तक्षेप करेगा। तो इसका मतलब ये है कि राज्य की जो भूमिका होगी वो क्या होगी? व्यापक होगी। राज्य की भूमिका क्या होगी? व्यापक होगी। और इसमें सामाजिक कल्याण व आवश्यकता आधारित बाजार होता है। बाजार किसके आधार? कि भाई समाज, मार्केट ऐसा हो जिससे समाज का कल्याण हो सके, और आवश्यकता आधारित मतलब रोज जो लोगों की जो बुनियादी जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वो मिल सके। बस इतना ही मार्केट जो है वो समाज कल्याण करे, और बुनियादी जो आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है? आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि उदारवाद का सीधा अर्थ है कि भाई सरकार कोई राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करे, आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो मुक्त कर दिए जाए। पूंजीवाद में ये होता है कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो उनको भी निजी कर दिया जाए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिन पर लगता है कि इनका आर्थिक भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ उन पर है जो राज्य हस्तक्षेप करे। और समाजवाद में ये होता है कि चीज़ों को है जो राज्य अपने हाथ में ले, पूरा व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप करे और एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करे, यानी आर्थिक रूप से लोगों में ज़्यादा भेदभाव नहीं हो। धन्यवाद।